हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री का कुछ सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बंधुत्व जाति वर्ग से तीसरा सीरीज करेंगे, जो देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से आपके सामने। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें कोई आप इसमें इधर उधर नहीं हो सकता है। टोटल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों टोटल 4 वेद होते हैं, जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, 4 वेद पढ़ते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों की भाषा क्या थी। वेद किस भाषा में लिखे गए थे? तो वेदों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। हस्तिनापुर कहाँ है? क्योंकि दोस्तों बंधुत्व जाति और वर्ग में क्या है कि साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में महाभारत ही उपलब्ध है, और उसी महाभारत से क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के स्थानों का नाम भी है, जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाया है कि उसमें हस्तिनापुर का भी नाम आता है। तो हस्तिनापुर कहाँ स्थित था? तो देखिए, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह था मेरठ, वहीं पर हस्तिनापुर स्थित था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकांश जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो अधिकांश अभिलेख जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनसांग किस देश का निवासी था। हेनसांग जो आया था भारत में, वो किस देश का निवासी था? तो वो चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था, जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? कहता है कि मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था? तो ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता था। माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को होता था। दोस्तों इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और कोशिश करें तो लिख लीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? क्योंकि 2 वंशों के बीच में हुई थी, एक ही कुल के लोग थे, कौरव और पांडव। अंतिम रूप से जीत हुई थी इसमें किसकी? पांडव की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गांडीव क्या था। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ देते हैं कि गांडीव क्या था जी। तो अर्जुन के धनुष को हम लोग क्या कहते थे? गांडीव कहते थे। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है गंगा पुत्र किसे कहा गया था? गंगा पुत्र महाभारत के में कौन से पात्र थे? तो भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कह करके पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 47 ईयर यानी 47 वर्ष लग गया था। ठीक है दोस्तों। इसको वी.एस. सुंगथांकर कौन थे जिसने समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था? वो वी.एस. सुंगथांकर के ही नेतृत्व में किया गया था। ये कौन थे? तो ये संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अब क्वेश्चन अगला है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। इस दोस्तों पहले भी चर्चा किए हैं हम लोग कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था जी? यूनान का रहने वाला था, जो भारत में आया था। कहाँ का रहने वाला था ये? यूनान का रहने वाला था, जो भारत में आया था। और इसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? मनुस्मृति का संकलन सी हो जाएगा इसमें। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 एडी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा किया गया था, जिसे हम कई नामों से जानते हैं, जो चंद्रगुप्त के समय लिखी गई किताब थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? यानी कनिष्क जो था वो किस धर्म को मानता था? जो कुषाण वंश का था, तो बौद्ध धर्म को मानता था।
किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। इसी के समय में बौद्ध संगति का चौथा आयोजन भी कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया था? पांडवों द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था? तो उसको हम लोग इंद्रप्रस्थ कहते थे। इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने अपने हिसाब से बसाया था। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो टोटल 18 पर्वों की संख्या इसमें दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी यह परियोजना थी। किस वर्ष ये शुरुआत हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां कौन सी थी? तो दो सर्वाधिक जो थी, इसका आंसर ए हो जाएगा, मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य महत्वपूर्ण स्मृतियां थी। जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? जातक कथाएं जिससे बुद्ध के बारे में जानकारियां प्राप्ति होती है, उनके जन्म से पहले की घटनाएं प्राप्त होता है। पाली भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? पाली भाषा में। दोस्तों ये तो क्वेश्चन एक बार सीबीएसई में पूछा भी गया है। धर्मशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? धर्मशास्त्र जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक है दोस्तों। 17 अब आता है 73वां क्वेश्चन। मनु स्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? मनु स्मृति जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अभिलेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। अभिलेख शास्त्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन हमने आज किया। टोटल 25 क्वेश्चन थे। महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना की गई थी? तो इसमें कई सारे विवादों के साथ ये माना जाता है परफेक्ट रूप से कि 1000 वर्ष पहले इसकी रचना आज से की गई थी। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने बंधुत्व जाति वर्ग से 25 क्वेश्चन और करने की कोशिश की। टोटल 75 क्वेश्चन हो गए और इसमें 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।